कल रात 11 बजे मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया, बोला देख तेरा भाई कोरोना की चुटकी वैक्सीन बनाएगा। मैं तुरंत समझ गया कहीं से इसको बोतल हाथ लग गई। शराबी ही असली किंग मेकर है। फ्री की पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं, और जब खरीद के पीते हैं तो अर्थव्यवस्था। सरकार से निवेदन है कि एक पिंक जोन बना के गोलगप्पे की दुकान खोल दो। ये लड़का मोड़ी सब घर ढिंडोरा पीट रहे हैं। अगर 70% टैक्स के साथ भी खरीदने से बेवड़ों की बड़ी लंबी लाइन लग जाए ना, तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अबे किसी की पत्नी का भी फोन आ जाए ना, घर में दाल चावल आटा नहीं है, अब भाई साहब बोल रहे हैं हाँ ठीक है थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी हम अर्थव्यवस्था की मीटिंग में हैं। अच्छा, अगर अभी लॉकडाउन खोल दिया जाए तो सबके साथ सबका विकास निश्चित है। बहन की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई भाई। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। पहले रामायण दिखा के भक्त बनवाओ, अब शराब के ठेके खोल के घर घर महाभारत करवाओ। अच्छा, अजीब रिश्ता है आदमी का शराब से। पियो तो खुद का घर तबाह और ना पियो तो देश। अच्छा, कुछ लड़कियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनको देखते ही मैं अपने आप को रिजेक्ट कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, जो शराब नहीं पीते वो देश के लिए कलंक हैं। एक जमाना था जब हम शराब पुलिस से बच के खरीदते थे, लेकिन आज तो हम उनकी निगरानी में खरीद रहे हैं। भरो झोरा। कुल्फी समोसे चाट पानी पूरी की दुकानें भी खोलो। अरे हमें भी अर्थव्यवस्था में सहयोग करना है। एक भारतीय लड़की। बाहुबली 2 ने पहले दिन में पूरे भारत में 122 करोड़ कमाए थे, लेकिन दारू ने पहले दिन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ कमाए। जियो रे बेवड़ा बली। आज शराब ने गरीबी और अमीरी का फर्क फिर से खत्म कर दिया। खाना बनाने वाले और मांगने वाले दोनों एक ही लाइन में। अब खींचो सेल्फी। मास्क का सबसे अच्छा यूज तो हमें आज देखने को मिला, जब हमारे पड़ोसी और उनका लड़का दोनों ठेके में एक ही लाइन में लगे थे और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए। शराबी ही असली किंग मेकर है। फ्री की पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं, और जब खरीद के पीते हैं तो अर्थव्यवस्था। जो लोग शराबियों की भीड़ देख के चिंतित हैं, उन्हें पता नहीं है असली भीड़ तो उस दिन होगी जिस दिन ब्यूटी पार्लर खुलेगा। आज मैंने एक शराबी से कहा ध्यान से थोड़ा देख के चलो, कहीं नाली में ना गिर जाना। अच्छा, बोला हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तुम हमें चलना सिखाओगे। शराब की दुकानें खुलेंगी और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, तो अब एक कहावत बन गई है, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि देखो सिर्फ 3 प्रकार की ही जोन हैं, इसमें और कलर दिखाओ बोल के सरकार को परेशान ना करें। फैक्ट्री वाले चाहते हैं फैक्ट्री खुले, दुकान वाले चाहते हैं दुकान खुले, मगर सलाम है बच्चों को, पूरे भारत में किसी बच्चे ने ये जिद नहीं की कि स्कूल खुले। इसे कहते हैं कानून का पालन। मुझे पीने का शौक नहीं, मैं तो पीता हूँ अर्थव्यवस्था बचाने को। एक भारतीय शराबी। अच्छा, हमारे यहाँ कल ठेका खुला नहीं, आज ठेका खुला। अरे आदमी चढ़ चढ़ बैठा ठेका के ऊपर, एकदम गिरमा टोरे डाल रहा। तो आप लोगों ने क्या किया? भैया आज हमने भी अपनी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे दिया। आजकल टीवी में तो इतने धार्मिक सीरियल आने लगे हैं कि रात में अब तो टीवी की तरफ पैर करके सोने में भी डर लगता है, कहीं पाप ना लग जाए। अच्छा, विदेशों में तो लोग इसलिए भी खर्च हो जाते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की कमी है, और अपने यहाँ तो मरीजों को इतने नुस्खे पता होते हैं कि डॉक्टर का इलाज कर डालें। चौथा लॉकडाउन हम खुद ही लगा लेंगे। आदत जो हो गई है, सरकार कहेगी भी तब भी बाहर नहीं निकलेंगे 40 डिग्री तापमान में।
यदि ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आज शाम को अंग्रेजी में बात होगी। अगर तुम्हारे मोहल्ले से कोई दारू लेने जाए तो तालियां बजा के उसका उत्साह वर्धन करें, वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने जा रहा है। राशन से ज्यादा लंबी लाइन तो शराब की दुकान पर लग रही है। ये वही लोग हैं 200 वाली 500 में बेचेंगे। वाइन शॉप खुलने से पहले सरकार की मार्मिक अपील, कृपया पीने के बाद अपनी गाड़ी सीधे अपने घर ले जाएं, कोई चीन से लड़ने नहीं जाएगा। केवल जरूरी चीजें ही खुलेंगी, जैसे ठेका, बियर बार। स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे और हम समझते थे पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसी विपदा है, आई नाई ना सहनाई, घर पर ही रहो भाई नहीं तो लुट जाएगी लाई। कैसी लगी चौपाई? सरकार कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलेगी, लेकिन अपने यहाँ के बेवड़े बिना शर्तें सुने ही मंजूर है मंजूर है मंजूर है। सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर बहुत सही किया, क्योंकि लॉकडाउन का पालन वही करते हैं, सबसे दूर नाली में पड़े रहते हैं बेचारे। लगभग देश के सभी राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हमें क्या पता ससुर, हम जिनको बेवड़ा समझते हैं वो अर्थव्यवस्था के चौथे स्तंभ निकले। ग्रीन जोन वालों थोड़ा संभल के। ग्रीन जोन मतलब अभी तरबूज जैसे हो, कट गए तो रेड जोन होते देर नहीं लगेगी। काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, यकीन मानिए मैं उसको हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता और वो उसमें बैटरी डाल के उड़ाती। कोरोना, भूकंप, बारिश, ओला सब तो आ गए, अब बस उल्का पिंड ही बचा है। तुम काहे शर्मा रहे हो, तुम भी आ जाओ। हाल चाल पूछने का 2020 का नया तरीका आ गया है। और भैया किस जोन से हो? इतिहास में लिखा जाएगा पुरुष घर बैठे 2 वायरस से अकेले लड़ा था, पहला कोरोना, दूसरा सुनो ना। कसम खुदा की इन चीनियों से तो इतनी नफरत हो गई है कि मैंने चीनी की डिब्बा उठाया, उसमें चीनी मिटा के शक्कर लिख दिया। आप सबको नहीं लगता एक पिंक जोन भी होना चाहिए था? कम से कम महिलाएं भी आराम से गोलगप्पे खा पाती। कोरोना का सही इलाज क्या है? कोरोना इतना क्यों फैल रहा है? आखिरकार कोरोना का जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों का जवाब आपको निकटतम ठेके में 4 मई से मिलेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, शाम को आने दे तेरे पापा को। यही एक खौफ था बच्चों को, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। जिन लोगों को ग्रीन जोन और रेड जोन समझ में नहीं आ रहा, तो वो 3 मई यानी कि आज के दिन थोड़ा बाहर निकल के देखो, लट पड़ा तो रेड जोन, नहीं पड़ा तो ग्रीन जोन में हो। अच्छा, आज की बात, मैंने खीर पीने के लिए जैसे ही कटोरा मुंह में लगाया, दूध अंदर, चावल कटोरे में, मांस हटाना ही भूल गया। कीड़े। शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की छूट, लेकिन पीने के बाद शर्तें मानता कौन है? वो तो खुद की नहीं सुनते, बस सुनाते हैं। आज मेरा दोस्त आसमान की तरफ दारू की खाली बोतल लेके, क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? मैं जो तुम्हें रोज 1 पैक बनाने के बाद दारू छिड़कता था, वो मुझे लौटा दे मेरे मालिक।